नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में जीके के 37 प्रश्न होंगे और इस पैटर्न पर इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? स्थलीय सीमा बनाता है यानी ऐसा कौन सा देश है भारत के साथ जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चीन, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो देखिएगा, सबसे जो लंबी सीमा बनाता है प्यारे विद्यार्थियों, स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। प्रश्न संख्या 1 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये काफ़ी बार इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्था है प्यारे विद्यार्थियों। अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, हर प्रैक्टिस, हर मीटिंग में और अनुसंधान से प्रश्न पूछा गया था कि ग्रामीण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। इस तरह की अनुसंधान संस्थाएं आप अच्छे से तैयार कर लें। तो देखिएगा, हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो वन अनुसंधान संस्था प्यारे साथियों देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है साथियों हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? प्यारे विद्यार्थियों, जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, मिस्टेक है, गलती है इसमें स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो देखिएगा, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्यारे विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बाराबंकी, ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा जिला है साथियों उत्तर प्रदेश का जहां सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अफीम का? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो बाराबंकी में होता है। प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कॉमन सा प्रश्न है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कॉमन सा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा शहर में स्थित है, जेनेवा शहर में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप मुझे सभी साथी कमेंट के माध्यम से भी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताता हूँ प्रश्न के बारे में, मैं ये प्रैक्टिस सेट कराना चाहता हूँ जिससे विद्यार्थी प्रश्न को पढ़े और आंसर देने का प्रयास करे। तो मुझे कमेंट के माध्यम से सभी साथी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन संख्या 6, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर सी महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। तो देखिएगा, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है उसकी जो प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा ऊंचा जो शिखर है वो अनाईमुडी है, अनाईमुडी है। प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ करते? यानी महावीर स्वामी प्यारे विद्यार्थियों कौन से तीर्थ करते जैन धर्म के? ऑप्शन नंबर ए प्रथम वे तीर्थकर, ऑप्शन नंबर बी 10वें तीर्थकर, ऑप्शन नंबर सी 23वें तीर्थकर, ऑप्शन नंबर डी 24वें तीर्थकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे,
23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना गया है। प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? जो लार है प्यारे विद्यार्थियों वो किसका पाचन करती है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो मुख से निकली जो नार है प्यारे विद्यार्थियों, लार किसका पाचन करती है? वो स्टार्च का पाचन करती है। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कैसी होती है? देखिएगा, कंप्यूटर से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अभी से थोड़ा थोड़ा 10-10, 5-5 मिनट आप कंप्यूटर के चैप्टरों को देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी 1-2 प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं। प्रश्न में पूछा है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कैसी है, काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है प्यारे विद्यार्थियों वो हार्डवेयर है। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? जो बुमचू है प्यारे विद्यार्थियों किस राज्य में मनाया जाता है ये त्यौहार? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बुमचू किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिक्किम। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे देता है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो उपराष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र प्यारे विद्यार्थियों वो राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर जलाशय ये कहाँ स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में यूपी जीके से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, और ये प्रश्न यूपी जीके का ही पार्ट है। गोविंद बल्लभ पंत जो सागर जलाशय वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी दादाजी कौंडदेव, ऑप्शन नंबर सी शाहजी भोसले, ऑप्शन नंबर डी तुकाराम। तो प्यारे विद्यार्थियों जो शिवाजी के राजनीतिक एवं संरक्षण गुरु थे वो दादाजी कौंडदेव थे। प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 14 है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो प्यारे विद्यार्थियों ये किसके द्वारा स्थापना की गई है? आप भली भांति से जानते हैं कि भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। कॉमन सा प्रश्न है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। जो पारादीप बंदरगाह है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, विविध जीके का हिस्सा है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? जो इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी आरती साहा, ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। तो प्यारे विद्यार्थियों जो इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला है आरती साहा।
आरतीसा। प्रश्न संख्या 16 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 में आरतीसा। प्रश्न संख्या 17 है साथियों, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती हैं? यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चीन, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किस देश के साथ लगती है? तो प्यारे विद्यार्थियों नेपाल देश के साथ लगती है। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा साझा करते हैं। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन संख्या 19 है हमारा, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? जो रंगोली सांस्कृतिक नृत्य है प्यारे विद्यार्थियों वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो प्यारे विद्यार्थियों जो रंगोली जो त्यौहार है एक उत्सव है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ हिस्सों में गुजरात में भी मनाया जाता है पर अधिकतर हिस्सों में महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है रंगोली। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है 1951 से 1956 है प्यारे विद्यार्थियों। तो यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यह योजना हेरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित है। प्रश्न संख्या 20 में प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिएगा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी बायोटिक अम्ल। प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो अंगूर में ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 में टार्टरिक अम्ल आंसर सही जाएगा। ऑप्शनों में मिस्टेक दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर डी मान लेंगे हम, टार्टरिक सही जाएगा। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कॉमन सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? प्यारे विद्यार्थियों सभी बेसिक और मॉडरेट प्रश्न हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। मुझे सभी साथी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो मैकमोहन रेखा है वो किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा भारत और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन, ऑप्शन नंबर डी भारत और नेपाल। तो प्यारे विद्यार्थियों यह जो सीमा रेखा विवाद है भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। यह रेखा 1914 में खींची गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी खेलों में गौरव के महत्वपूर्ण योगदान के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा साथियों जो अर्जुन पुरस्कार है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रत्येक वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इस अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 24 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों नवाबगंज जो पक्षी विहार स्थित है वो उन्नाव राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 में
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है, यानी वेल्थ ऑफ नेशन प्यारे विद्यार्थियों किसकी पुस्तक है। बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं प्यारे विद्यार्थियों। और सलमान रुश्दी के द्वारा भी कई सारी पुस्तक लिखी गई हैं, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा कई सारी पुस्तक लिखी गई हैं, पर फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपकी कमी सुधर सके, आपकी कन्फ्यूजन में सुधार हो सके। जो प्रश्नों में कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम देते समय, ऐसी प्रैक्टिस से उन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी पारद, ऑप्शन नंबर सी ईथर, ऑप्शन नंबर डी पानी। तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा जो सुचालक है प्यारे विद्यार्थियों पारा है। पारा यानी क्या बोल रहे हैं इसे, पारद। प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉमन सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, और ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो प्यारे विद्यार्थियों जो टका मुद्रा है वो बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है। मुझे आप कमेंट करके सभी देशों की मुद्रा बताएंगे कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्या है और भूटान की मुद्रा क्या है। प्रश्न संख्या 28 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टका बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। प्रश्न संख्या 29 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है, यानी जो मैनोमीटर है किस यंत्र, जो मैनोमीटर यंत्र है वो किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायु दाब, ऑप्शन नंबर बी गैसों का दाब, ऑप्शन नंबर सी द्रव्य का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों जो मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है वो गैसों का दाब यानी गैसों का घनत्व की माप की जाती है। प्रश्न संख्या 30 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए, कॉमन सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 7.33%। ये सभी को आंकड़ा पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, कई बार विभिन्न एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों जो कानपुर से जो नेतृत्व किया था आपको अच्छी भली भांति याद है कि नाना साहेब के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 32 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो 1857 का जो विद्रोह है प्यारे विद्यार्थियों कानपुर से नाना साहेब के द्वारा किया गया था। ऐसे ही आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह था कहाँ से भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजित किया गया था। एक लूट की घटना है प्यारे विद्यार्थियों चटगांव शस्त्रागार की, तो ये किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन नंबर बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सूर्यसेन। तो प्यारे विद्यार्थियों जो चटगांव शस्त्रागार धावे का जो आयोजन किया गया था वो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 33 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुएज नहर किससे जोड़ती है। जो सुएज नहर है प्यारे विद्यार्थियों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है कि किसको किससे जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन नंबर बी लाल महासागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर को भूमध्य सागर से। तो प्यारे विद्यार्थियों जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। प्रश्न संख्या 34 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है।
तो प्यारे विद्यार्थियों जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल। तो प्यारे विद्यार्थियों जो सबसे बड़ा मरुस्थल है संसार का वो कौन सा मरुस्थल है? सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 35 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्यारे साथियों ऐसे ही प्रश्न छोटे और मॉडरेट प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षा किसी भी समय आयोजित की जा सकती है, परीक्षा किसी भी समय आयोजित की जा सकती है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? प्यारे विद्यार्थियों किस तत्व का बना होता है जो बिजली के बल्ब का? तो ये भी प्रश्न कॉमन ही प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36 में ऑप्शन नंबर सी सही होता है, वह टंगस्टन धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो पा रहा है। आप घबराइए मत, यदि कम नंबर आ रहे हैं तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ना कि डरने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 37 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी गोंडा, ऑप्शन नंबर सी बहराइच, ऑप्शन नंबर डी बाराबंकी। तो प्यारे विद्यार्थियों जो उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेले के आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष वो बहराइच में किया जाता है, बहराइच में किया जाता है। प्रश्न संख्या 37 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर अवश्य बताएंगे और मैं आपको जीके के प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार प्यारे साथियों।